मंगल मूर्त सद्गुरु मिलवे सर्वागा। मंगलमय मंगलकरं समाधान सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद तथा धर्मशीला भक्तिमती माताओं एवं श्रीमद् भगवद गीता भगवान योगेश्वर सद्गुरु श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने किया हुआ उपदेश एक बात और विचारणीय है, ध्यान देने योग्य बात। वो बात बिल्कुल आम बात है। आजकल अंग्रेजी में लोग कॉमन बात है। एक ही बात कई लोग कहते हैं, परंतु सबके कहने का एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं अमुक विषय पर ही फलाने बोले, फलाने बोले, अमुक व्यक्ति बोले, अमुक व्यक्ति बोले, कई लोग बोले, परंतु फलां ने जो कहा वो सुनने में बड़ा अच्छा था। हाँ, उनके कहने की शैली बड़ी अच्छी है। कहने की शैली अच्छी है, तात्पर्य है कि उनके कहने में मैली नहीं है, मैली नहीं है, इसीलिए शैली अच्छी है। कहने में मैली भी होती है, हाँ, कहते हैं परंतु स्वयं करते नहीं, तो मैली है।
मैली है। शैली अच्छी है, इसमें मैली नहीं है, तात्पर्य यह है जो कहने से पहले कर चुके होते हैं। यत वाचा वदस तत्कर्मणा करोति। तो कहते कैसे हैं? हाँ, तत्कर्मणा करोति, जैसा वो पहले कर चुके होते हैं तो वैसा वो कहते हैं, तो उसका प्रभाव अच्छा होता है। तो पहले कर लेने का इससे तात्पर्य ये है कि मैंने जैसा वो कहते हैं वैसा पहले अभ्यास करते हैं, उसी अभ्यास को ध्यानाभ्यास कहा गया है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, चंचल मन कृष्ण, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है। इसलिए और आगे की बात अर्जुन के कहने का आशय यह है, समझे, यह मन चंचल ही नहीं है, तब सहज स्वभाव ही इसका बन गया है। सहज स्वभाव। स्वभाव के बारे में लोग कहते हैं सिग्नेचर बदल जाता है, परंतु नेचर नहीं बदलता। नेचर माने स्वभाव, स्वभाव माने प्रकृति। यहाँ कृति की बात नहीं है, प्रकृति की बात है। उस प्रकृति का लगाव किससे है? प्रकृति का लगाव परमात्मा से है। दो प्रकृतियां हैं, एक है परा प्रकृति, दूसरी है अपर प्रकृति। अपरा जड़ और परा चेतन, दोनों प्रकृतियों के पार परमात्मा, दोनों प्रकृतियों के पार। हम लोग दोनों प्रकृति के बीच में जो पड़ गए हैं, इसलिए साबुत बचाव को पीछे चले जा रहे, पीछे चले जा रहे, दिन रात दुख में पड़े हुए, छूटन अधिक अधिक उलझाई, वायदा करते हैं छूटने का और उलझाते जाते हैं, उलझाते हैं। अब परमात्मा के बारे में है, वे दोनों प्रकृतियों के परे हैं, इसीलिए दोनों प्रकृति उनके अधीनस्थ हैं। दोनों प्रकृतियों को अपने अधीन में किए हुए हैं। अधीन में किए रहने के कारण वो प्राकृतिक गुणों, प्राकृतिक बंधनों में कभी नहीं पड़ता, कभी नहीं, क्योंकि इससे तो परे हैं।
महर्षि पतंजलि ने अपने पातंजल योग दर्शन में बड़ा सूत्र कहा। एक सूत्र है, संत महापुरुष जो कुछ कहते हैं वो एक एक सूत्र है, सूत्र नहीं, सूत्र है, एक एक विधि है, नियम है, फॉर्मूला है, टेक्निक है, नुस्खा है। और सब किस लिए है? हम लोग जो दोनों प्रकृतियों के बीच में पड़कर दुख में पड़े हुए हैं, इससे छूटने के लिए संत महापुरुषों की नुस्खा है, विधि है, सूत्र है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा, क्लेश कर्म विपाक आश्रय नष्ट है, पुरुष विशेष ईश्वर है। उसका अनुवाद है, क्लेश कर्म फल रहित जो परमात्मा में क्लेश नहीं, इसीलिए जो उनमें हो जाते हैं, अर्थात जो उनके भजन में लग जाते हैं, वे भी सब क्लेशों से छूट जाते हैं। सब क्लेश कब तक? जो क्लेश रहित परमात्मा के भजन से बिल्कुल अलग थलग है। परमात्मा के भजन से अलग थलग रहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक 3 गुणों के बंधन में है, जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि निश्चय गुणियो हो अर्जुन, तुम 3 गुणों के बंधनों से छूटो, निश्चय गुणी हो जाओ। तो परमात्मा क्लेश से रहित है, कर्म फल से भी रहित है। यह संसार क्या है? तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने जो अर्जुन को उपदेश किया है, वो सबसे आकर्षक उपदेश है। हाँ, सबसे आकर्षक उपदेश क्यों है? तो भगवान कृष्ण ने गीता सुनाया। गीता संत सद्गुरु अपने शिष्यों को, अपनी शाखाओं को, अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को गीता सुना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुना। गीता क्या है? तो भीष्म पर्व का एक छोटा सा अंश मात्र है, जो 700 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। और सुनाया कैसे? सुनाया कैसे? एक ऐसा भी होता है, कुछ लोग होते हैं, उनके बारे में संतवाणी में आया है, कुछ कटाक्ष भी है, कुछ व्यंग्य भी है, कुछ वास्तविकता भी। पान लो, फूल लो और लो पैसा, कान में मुंह सटा करके 3 फूक फूक दिया। चाहे तुम बैल हो या भैंसा, मर करके तुम बैल के शरीर में जाओ कि भैंसा शरीर में जाओ, तो जैसा हो जाओ, तुम जानो। तो सोलो कनफुक्का गुरु कहते हैं, कनफुक्का। वो भी तो सुनाना हुआ, वो भी सुनाना हुआ। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, वो आचार्य स्वयं नहीं जानते हैं,
तो दूसरे व्यक्ति आचार्य को कहते हैं, सुनाते हैं, और वो अपने शिष्य के कान में सुनाते हैं। क्या होगा उससे? क्या होगा? एक सज्जन ने कहा कि धर्म में हमें बड़ी आस्था है, हम जुड़े हुए हैं। हमने कहा अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप धर्मात्मा हैं, धर्म में जुड़े हैं तो धर्मात्मा हैं। तो हाँ, इसलिए मैंने ऐसा कहा कि हम भी दीक्षित हैं, और तब तो और बढ़िया बात है, तब तो और खुशी की बढ़िया बात है। एक तो धर्म से जुड़े हैं, फिर दीक्षा भी प्राप्त की, और बढ़िया बात है। तो हमारी अपनी माँ अब तो नहीं थी जब शरीर में, तो उन्हीं से मैं इंस्ट्रूमेंट में लिया, मैं दीक्षित। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं, वेद कोई ग्रंथ नहीं है, वेद कोई किताब नहीं है। जब महर्षि श्री कृष्ण दयानंद सरस्वती जी महाराज का इस जगती तल पर आना हुआ, तो उन्होंने वेद को एक पुस्तक का रूप दिया, जिसमें 1.25 लाख मंत्र हैं। 14 जिल्दों में उन्होंने उसे पुस्तक का रूप दिया, परंतु वेद एक पुस्तक है नहीं। हम लोग इस सत्संग में कभी सुनेंगे आप कि वेद भगवान ऐसा कहते हैं, वेद भगवान है। वेद तो परमात्मा है, माना परमात्मा की वाणी है वेद, इसलिए वेद परमात्मा भगवान। सदाशिव कहते हैं पार्वती से, सुनो, नो वेदं वेद विद्या हो, वेदो ब्रह्म सनातन। वेद को वेद नहीं कहते, पुस्तक को वेद नहीं कहते, यही है, वेद को वेद नहीं कहते। वेदो ब्रह्म सनातन, सनातन माना होता सबसे पुराना। तो सबसे पुराना क्या है? परमात्मा से सबसे पुराने का माने हुआ जो सबसे पहले का है। सबसे पहले का माने जिनसे पहले कुछ था ही नहीं, जिनसे पहले कुछ नहीं था, जिनसे पहले का कोई नहीं, माने जिनसे ही शुरुआत है, जिनसे ही सब प्रकट हुए हैं। उनमें मौज भी एक बहुत श्याम, मैं एक हूँ, अनंत हो जाओ, बहुत श्यामा, मैं अनंत हो जाओ, बहु कोई अंक नहीं है, बहु अंक नहीं है, वो अनंत का बोधक है, संकेतार्थक शब्द। एक हूँ बहुत श्याम, मैं एक हूँ, अनंत हो जाओ, अनंत संसार के रूप में हो जाओ, अनंत सृष्टि के रूप में हो जाओ। भागवत महापुराण गाया है, ब्रह्मा जी को एक बार भ्रम हो कि हम ही सबसे पहले, हम सबसे पुराने, सबके अति वृद्ध प्रपितामह हमसे पुराना कौन हो सकता। और ये अभी वसुदेव जी के बेटे देवकी के पुत्र उनके गर्भ में रह करके जन्म लिए, और बाल बालों के साथ यहाँ तक कि चोरी भी करते रहे। चोरी भी किए तो चोर का अध्यक्ष बने रहे। वाह, एक तो स्वयं चोरी करते हैं, सबको चोरी सिखाते हैं।
अब फिर उन्होंने देखा वृंदावन में, अब सब फिर सब ग्वाल के साथ भगवान कृष्ण आए हैं, तो घर से चलते समय सबको दयामयी माता ने खाने पीने का सामान दिया कि शाम में आओगे बेटा, वहाँ भूख लगेगी तो ये खा लेना। किसी को रोटी, उधर बाजरा की खीरी ज़्यादा होती है। हाँ, उत्तर प्रदेश में बाजरा की खीरी ज़्यादा होती है, तो बाजरा का भूजा, हाँ, सत्तू, और किसी को पूरी, किसी को लस्सी, सबको सब। अब दोपहर में भोजन का जो समय हुआ तो सब ग्वाल बैठे हुए हैं, बीच में सरदार जी ही बैठे हुए हैं। सरदार सरदार जो सबके सिर पर दार मदार बैठे हुए हैं, वो सरदार पेट में नहीं, इधर जो सबके सिर पर, वो सरदार। इसीलिए नेत्र से नीचे को पिंड कहा, नेत्र से ऊपर को ब्रह्मांड का, इससे को ब्रह्मांड कहा गया है। नहीं, ये ब्रह्म के रहने का लोक है, यह है ब्रह्म के रहने का लोक है। अब सबके सब लगे जीव ने दोपहर का भोजन शुरू करते हैं। जिनको जो माता जी ने दिया सब खा रहे हैं। तो एक बाल था, तो उसे माँ ने लस्सी दी थी, तो वो लस्सी पी। अब भगवान कृष्ण अब बस वो रोटी अचार खा रहे हैं। वो जब देखते हैं कि वो निकाला लस्सी पीने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने बस मन में सोच लिया, जितनी अच्छी वस्तुएं हैं सब वस्तुएं तो मुझे अर्पण होना चाहिए। लस्सी माता ने दी तो स्वयं चूसना प्रारंभ कर दिया। जो ये दिया मुंह में से आया, तो भगवान कृष्ण दौड़े इधर से, तो वो जल्दी किया कि भैया करना है, बलंट है, बलशाली है नाटेकर का, लेकिन है तो बड़ा वीर। कहीं छीन न ले, तो छीना छीनी भी करते हैं, तो कहीं छीन न ले तो जोर से खींचा, एक दम में ही खींच लिया। भगवान कृष्ण पूछते हैं कि इतनी हिम्मत बिना हमें दिए एक दम में खींच लिया। पहुंचे और खींच तो लिया था, तो खींच लिया, खींचा किससे लिया, किसने मुंह में लिया ना, तो भगवान कृष्ण उसका मुंह चाटा लिया। वो जो लस्सी पिया तो उसका मुंह ही चाटना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने देखा तो मन में पूछा कि ऐसा भी भगवान होता है, जो स्वयं चोरी करे सबको चोरी सिखला हैं, जो सबका जूठा खाए, जूठा नहीं दे तो मुँह चाटना शुरू कर दो। भगवान वो भगवान होते हैं। ब्रह्म हो गया, ब्रह्म हो गया। हाँ, भूल गए कि क्लेश कर्म फल रहित जो आशय दुख सुखहीन असंबद्ध जो पुरुष है, इन सब के संबंधों से बिल्कुल परे हैं, रहित हैं, उनका कोई संबंध नहीं है। बस हम लोगों को उनसे संबंध बनाना, उनका संबंध किसी से नहीं है, हम लोगों को उनसे संबंध जोड़ना है। कहेंगे उनका कोई संबंध है, संबंध जोड़ेंगे कैसे? यही तो सोचने की बात है, यही विचारने की बात है। अरे उनका अगर कोई संबंध होता किसी से, तो उस जिस किसी व्यक्ति का संबंध होता है
तो उसके प्रति एक आकर्षण होता है विशेष रूप से, जिनका कोई संबंध ही नहीं है। संत महापुरुषों का किसी से संबंध नहीं है, किसी से संबंध नहीं। अरे एक माँ के पेट से जन्म लिया, एक माँ को छोड़ा तो संसार की सारी माताएं हमारी माँ। एक माँ का संबंध छोड़ा, विच्छेद किया तो संसार की सारी नारियां हमारी माँ। एक पिता का संबंध छोड़ा तो संसार में सभी पुरुष जितने हैं सब मेरे पिता हैं। एक भाई को छोड़ा तो संसार में सब भाई हैं। एक परिवार को छोड़ा इसलिए संसार ही वसुधैव कुटुंबकम, परमात्मा ऐसे होते हैं। किसी से संबंध नहीं। हाँ, और जो संबंध जोड़ लेता तो वे संबंध तोड़ते नहीं। जो उनसे अपना संबंध जोड़ लेता है तो वे रीझ है बस होत, खीज है देव भी धाम रे। रीझ जाते तो बस में हो जाते। अगर बिगड़ भी जाते, अगर यदि उनसे संबंध जोड़ लिया, अब वो कहीं अगर बिगड़ भी गए तो बिगड़ कर क्या करते, खीज है देव भी धाम रे, उठाकर फेंक दिया अपने धाम में, चलो हमारा। कितनी अच्छी खीज है। रीझ है तो परमात्मा बढ़िया, खीज है तो भी परमात्मा बढ़िया। इसलिए परमात्मा से संबंध जोड़ना है, हम लोगों को जोड़ना, हमको मतलब नहीं है। कितने लोग कहते बाबा आशीर्वाद दीजिए कि ये मनोकामना हमारी पूरी हो जाएगी, पूरा हो जाएगा ना तो हम 7 दिन सत्संग करावेंगे, 3 दिन सत्संग करावेंगे। इसका मतलब हुआ कि सदगुरु महाराज जी को गरज है आपका मनोकामना पूर्ण करेंगे। उनको गरज है, गरज परमात्मा को है, गरज सदगुरु को है कि मनोकामना पूरी होगी। आप गरज से मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, अब तब आपका हम सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, दीक्षा देंगे। तो परमात्मा इतने गर्जी हैं क्या? अरे गर्जी तो हमें बनना है, तो मर्जी उनकी है, तो मर्जी पर भरोसा नहीं है, गर्जी परमात्मा को बनाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, यही भ्रम है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया है, सारे ग्वाल वालों को समय आया, भगवान कृष्ण ग्रह सब ग्वाल वाल इधर हैं, तो संपूर्ण ग्वाल वालों को मैंने बाल माने जितने ग्वाले थे सबके बच्चे थे, छोटे बड़े हर तबके के, तो सब ग्वाल के बाल और साथ में गाय बछड़े जितने सब एक गुफा में बंद। यदि वो परमात्मा है, यदि भगवान है तो जान जाएंगे, नहीं तो हमारी खुशामद कर जाएंगे। 1 साल बीत गए, 1 साल। कहेंगे बीच में क्या हुआ? भगवान कृष्ण तो सब शीघ्र जानते, तत्क्षण जान जाते। रखे छिपा कर क्या रखे? यही है एको हम बहु श्याम। परमात्मा की मौज ही में एक हुई, मैं एक हूँ, अनंत हो जाओ। सारा ब्रह्मांड अपनी स्वाभाविक मौज में प्रकट कर दिए। तो जैसा कि प्रसंग में आया, जितने ग्वाल गाय बछड़े थे, त्रिपुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनके त्रिपुटी मात्र के विलास से संपूर्ण प्रकृति पिंड ब्रह्मांड उत्पन्न होते। भगवान कृष्ण अपनी दिव्य मौज से सभी ग्वाल गाय बछड़े के रूप में स्वयं हो जाते। जिस ग्वाले की जैसी गाय थी, जैसे बछड़े थे, जैसा अपना बेटा था, हूबहू शाम में जब घर आते
तो अन्य दिनों से आज से पहले से ज्यादा आकर्षण गया, क्योंकि आज तो भगवान स्वयं स्वरूप में आए। हाँ, इसीलिए यदि परमात्मा से प्रेम करना हो तो परमात्मा की सृष्टि से प्रेम करना सीखें। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से घृणा नहीं। ये जाने कि सब तो हमारे प्रभु ही नाना रूप धारण करके संसार में हैं। इसीलिए उमाज राम चरण रतो विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देख ही जगत तो कैसे करे विरोध। बड़ा प्रेम आज, क्योंकि भगवान ही आए हैं, सब कोई फर्क नहीं पड़ा। एक साल बीत गए तो ब्रह्मा जी ने सोचा मन में कि हमारी सारी योजना फेल कर गई, हमारा सब प्रोग्राम फेल कर गया। हम जो प्रोग्राम करने चले थे हमारा प्रोग्राम फेल कर गया। अब क्या होगा? जो एकमात्र सत्य है उनका ही एकमात्र सारा प्रोग्राम सत्य है। परमात्मा का कार्य फेल नहीं करता। परमात्मा से जुड़े हुए संत महापुरुष होते हैं, उनका कार्य फेल नहीं करता। याद रखेंगे। आए ब्रह्मा जी, अपने आए। कहाँ तो इस उम्मीद में बैठे थे कि भगवान होंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारी खुशामद कर ले आ गए। लेकिन यह तो इतना तो जरूर था, यदि भगवान होंगे तो ठीक है। वही हुआ। जो ठीक है तो घर ठीक कैसे हो सकता है? वही ठीक बात हो गई। ब्रह्मा जी आते एकांत में। हाँ, परमात्मा से जीवात्मा का मिलन तो एकांत में ही होगा, एकांत में होगा। रह ही एकांत एको मन बसिया, आशा माही निराशो, नानक अवगण देख दिखाए, नानकता का दासो। इसलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा, ध्यान मन में, वन में अथवा घर के कोने में बैठकर, हाँ, प्रदर्शन नहीं करो। ध्यान का, साधना का, सत्संग का प्रदर्शन नहीं। दर्शन चाहते तो प्रदर्शन करना छोड़ दे। हाँ, एकांत में आकर चरणों में गिर जाते, क्षमा याचना करते हैं, क्षमा प्रार्थी होते हैं कि प्रभु हमने बड़ा अपराध किया। जो आप सबके परीक्षक हैं, आप परीक्षा लेने आ गया, परीक्षक की परीक्षा लेने में आ गया। इससे बढ़ करके अपराध क्या हो सकता है? परीक्षार्थी परीक्षक की परीक्षा लेने चले तो वो परीक्षा तो फेल है, वो फेल है। पास वही करता है जो परीक्षक के प्रश्न का उत्तर ठीक देता है, वो पास करता है। अब परीक्षार्थी या परीक्षक की परीक्षा लेने उसको फेल होना ही है, फेल होना ही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम इसे फेल कर गए, प्रभु आप हमें क्षमा करें। बड़ी लंबी स्तुति, ब्रह्मा जी ने बड़ी लंबी स्तुति की। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तो तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो इच्छा होगा। खुशामद करने तो कोई कमजोर व्यक्ति जाता है, जो अपरंपार शक्ति युक्त है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता, तो अपरंपार शक्ति युक्त, जिसको रामचरितमानस में कहा गया, राम अमित गुण सागर। अमित गुण
के भंडार हैं, जो सर्वशक्तिमान जिसको कहा गया है, वही है ब्रह्मांड का सुप्रीम पावर। जो ईश्वर एक शक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माया के विस्तृत विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से ही विद्यमान है, संत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा, परम अध्यात्म स्वरूपी, परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। भगवान कृष्ण अगर तुम्हारी इच्छा जो होकर तो कहा कि हम सबको प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि हम चोर के सरदार आपके सामने चोरी करने चले हैं, तो सरदार जी के आगे क्या चल सकता है किसी चोर को? सरदार के आगे चोर की चोरी क्या चल सकती है? तो आप तो सरदार हैं, हाँ, सब पर असरदार हैं। तो यही कारण है कि हम फिर कर गए, हम सबको प्रकट करते हैं। तो भगवान कृष्ण जब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तो सबको प्रकट कर दिए। तो सदगुरु इस प्रसंग में ये आया, सबसे पहले का कौन? परमात्मा, जिनसे सारी सृष्टि हुई है। अभी किसी सज्जन के मन में ये बात खटक गई होगी कि सबसे पहले के परमात्मा होते हैं, सबसे पहले के परमात्मा हैं। संत कबीर ने कहा, प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जाप, प्रथम एक सो आप, सबसे पहले जिनके मुंह के इशारे से ओम भीषा स्वात्वाता पवते भीषो देख सूर्य भीषास्त्रात अग्निश्चंद्रश्च नृत्य धावते पंचमुख, जिनसे सब प्रकट हुए,